का दरअसल तीसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना हो रही है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। शक्ति की उपासना का आज तीसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और यही वजह है कि आज सुबह से ही माता के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। माता के मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना हो रही है। देखिए, माता के 9 स्वरूपों में सबसे अहम भी तीसरा स्वरूप भी माना जाता है, यानी कि माता चंद्रघंटा का रूप भी माना जाता है। इनकी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी महत्वता है और यही वजह है कि तीसरे स्वरूप की भी पूजा आराधना और यहाँ पर उन्हें भी प्रसन्न करने की कोशिश। देखिए, 9 नवरात्रों में, नवरात्रों के पूरे 9 के 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। दरअसल 9 स्वरूपों की पूजा आराधना के बाद 9 स्वरूपों को, 9 रूपों को मनाने की कोशिश, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश और साथ ही अपने भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कोशिश जो भक्त हैं वो करते हैं। और देखिए, मंदिरों में लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है। 9 स्वरूपों को पूजा जाता है इन पवित्र 9 दिनों में। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, लखनऊ के में आप मौजूद हैं, यहाँ पर किस प्रकार की धूम देखने को मिल रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं मंदिर समिति की तरफ से, लोगों में कितना भारी उत्साह है? बिल्कुल, सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वो मंदिरों में लग रहा है। क्या देश विदेश या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, निश्चित तौर पर हर दिन उसी तरह पवित्र होता है और शायद यही वजह है कि हर दिन सुबह से ही लोग माता के अलग अलग 9 दिनों में रूपों की पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। विधि भले ही कुछ अलग हो, लेकिन सभी लोग मंदिरों में इसी तरह दिखते हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की, अलग अलग अवतारों की पूजा पाठ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं यहाँ लखनऊ में भी। और हम जिस मंदिर में मौजूद हैं, यानी माँ कामाख्या मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पर माता के अलग अलग रूपों की लोग पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए यहाँ पर आप जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में मन को मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। भक्ति भाव के साथ और श्रद्धा भाव के साथ जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना करने के लिए। मेरे सहयोगी वैभव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आपका रुख करते हुए, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी धूम देखने को मिल रही है, कितना उत्साह तीसरे दिन माता के नवरात्रों में लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं, आज नवरात्रों का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा का दिन है। ऐसे में मंदिर के अंदर पूरी तैयारियां पहले से ही नवरात्रों के हो चुकी थी। नवरात्र के इस दिन में मंदिर को सजाया गया है और आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्री माता का दरबार है और वहां पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। बेशक अब इस समय भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन सुबह 5 बजे से पहले से ही यहाँ लगभग कई किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही आने शुरू हो जाते हैं। इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है और काफी बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। नगर निगम की टीम जहाँ सफाई व्यवस्था करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य विभाग भी अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से सुदृढ़ रहते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर बेशक भीड़ कम है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर मंदिर के अंदर श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना करते हैं। बिल्कुल वैभव, और ये काफ़ी रोचक भी हो जाता है, काफ़ी दिलचस्प भी हो जाता है। अपनी नज़र इस पर बनाकर रखिएगा, आप वैभव बने रहिएगा। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अभिषेक का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूँगी, मेरे सहयोगी लखनऊ में लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, क्योंकि माँ चंद्रघंटा को मनाने की, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश हर भक्त कर रहा है और देश भर में इसकी जो धूम है वो देखने को मिल रही है। आप जहाँ पर मौजूद हैं, अगर वहाँ पर हो सकता है तो आप लोगों से बातचीत कीजिए, उनके भीतर कितना उत्साह है, कितनी मनोकामनाओं को लेकर वो पहुंचे हैं, क्या मान्यता इस मंदिर की है, क्या कुछ उत्सुकता लोगों के भीतर है?
बिल्कुल, हमारे साथ गुरु जी हैं और इस मंदिर के पीठाधीश्वर और महंत भी हैं, उनसे बात करेंगे। गुरु जी, आज के दिन यानी तीसरे दिन नवरात्र के किस तरह पूजा पाठ और विधि विधान से करना चाहिए और कैसा टाइमिंग या कहा जाए जो शुभ मुहूर्त रहता है और कैसे माता को प्रसन्न किया जाए? आज चंद्रघंटा माता का तीसरा दिन है नवरात्र का, और माँ भगवती के श्री चरणों में पूजन बंदन धूप दीप नैवेद्य द्वारा तो किया ही जाता है। माँ को नारियल के भेंट प्रेम से भाव से चढ़ाया जाता है और उसमें माँ को पंचमेवा मतलब गरी, किशमिश, मुनक्का, छुआरा, ये सब बात जो होते हैं पंच मेवा, उसका भोग लगाया जाता है। और माँ के श्री चरणों में बैठ करके अपना दुर्गा माँ का अगर कोई मंत्र लोग करते हैं तो करें, नहीं तो ओम दुम दुर्गायै नमः। और मंत्र भी और भी मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चंद्रघंटा देव्यै नमः। ये चंद्रघंटा माँ का मंत्र जपे। इसी तरह नवरात्र में कुसमांडा हैं, स्कंद माता हैं, कात्यायनी माता हैं, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री हैं। जो भक्त अगर नहीं कुछ जानते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं अपने भक्ति भाव में, तो वो लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जैसे शैलपुत्री दिव्य नमः, फिर ब्रह्मचारिणी दिव्य नमः, यही मंत्र बोल करके आज चंद्रघंटा माँ का जो दिन है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चंद्रघंटा दिव्य नमः, ये बहुत बड़ा मंत्र है माँ का, बहुत बड़ा सर्वशक्तिशाली है। इस मंत्र को कल जैसे कुसमांडा का दिन है तो ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कुसमांडा दिव्य नमः, इस तरह सभी माताओं को इसी मंत्र द्वारा जब करें बैठ करके आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, माँ प्रसन्न होगी, आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, देखिए गुरु जी बता रहे थे कि कैसे माता को प्रसन्न किया जाए। मुहूर्त भी है, कुछ शुभ मुहूर्त भी है गुरु जी, आज भी के दिन कोई शुभ मुहूर्त तो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नवरात्र में तो शुभ मुहूर्त ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन अब ये है कि देखिए, अभिषेक पंडित जी जानकारी भी दे रहे हैं कि शुभ मुहूर्त तो पूरे दिन रहेगा, बस भक्ति भाव और श्रद्धा भाव भक्तों के अंदर, श्रद्धालुओं के भीतर होना चाहिए। अभिषेक मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश दुबे भी जुड़ चुके हैं विंध्यवासिनी धाम से। सीधे मैं आकाश आप का रुख करना चाहूंगी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर लोगों की कितनी कतारें देखने को मिल रही हैं, कितनी उत्सुकता है लोगों के भीतर, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तस्वीरें मिल रही हैं? चलिए एक बार फिर से आकाश मेरे सहयोगी से संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, लोग जहां पर आप मौजूद होंगे, लिहाजा आप देख भी पा रहे होंगे कितनी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर अगर लोगों की आने वाले समय में भीड़ बढ़ती है या फिर संख्या बढ़ती है तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर समिति की क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, व्यवस्थाएं चारों तरफ की गई हैं, और क्योंकि बाहर पार्किंग की सबसे बड़ी परेशानी होती है। चलती सड़क पर जहां पर भी मंदिर होते हैं आसपास, वहां पर पार्किंग की परेशानी ना हो, इसीलिए लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वो गाड़ियां अपनी सही जगह पर लगाएं। यहाँ पर भी कोई इस तरह की समस्या नहीं आने दी जा रही है। लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं आपसे आगे भी साझा करूंगी। अभिषेक आप बने रहिएगा। आकाश दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। आकाश, विंध्यवासिनी धाम में आप मौजूद हैं, यहाँ पर क्या तस्वीरें मिल रही हैं, कितनी उत्सुकता है लोगों के भीतर, क्या इंतजाम है? आपको बता दें कि पीछे आप देख सकते हैं कि माँ के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की लाइनें लगी है, लंबी लंबी लाइनों में भक्त जो है लगातार माँ का जयकारा लगाते हुए भक्त करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा देवी तो माँ विंध्यवासिनी की का दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइनें लगी है। आपको दिखाएं, पीछे हमारे देख सकते हैं आप माँ का दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हैं। अगर भक्त की बात करें, भक्त की बात करें कि जो भक्त माँ का दर्शन करके आ रहे हैं, तो भक्तों की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या क्या है? अच्छा, कैसा लगा माँ का दर्शन करके? कैसा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? क्या मांगा माँ से आपने?
बिल्कुल जैसा कि भक्तों का कहना है कि जो हम लोग आ रहे हैं माँ का दर्शन करने, माँ हमारी जो है मुरादें पूरी करती है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं है वो अच्छी है और दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हुआ। आपको बता दें कि इस बार जो हमारा दिल्ली कॉरिडोर जो यहाँ पे तैयार हो चुका है, उससे लेकर व्यवस्थाएं और भी अच्छी हो गई है। व्यवस्थाओं की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं जिससे कि दिल्ली कॉरिडोर का पूरा ये दिल्ली कॉरिडोर बना हुआ है और इसके चलते जो लाइनें पहले बहुत लंबी होती थी और अब लाइनें जो है बहुत चौड़ी लाइनें बन रही हैं और लोग माँ गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पे आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक त्रिकोण भी है जो कहा जाता है, जैसा कि उपनिषद में आया है कि बिंद क्षेत्र समम क्षेत्र नाथ बलवान गोलते, अर्थात बिंद क्षेत्र के समान इस धरती की कोई गंगा नहीं रही है। यहाँ 3 देवियों का निवास है। माँ विंध्याचल जो महालक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं और माँ काली कालिकों में है आकाश की तरफ मुंह करके जो है अभय मुद्रा बना लेते हैं। पूजा में माँ सरस्वती जी में माँ दुर्गा विराजमान है। 3 देवियों का यहाँ पे है। माँ विंध्याचल का दर्शन करने के बाद लोग त्रिकोण करते हैं जिसकी बड़ी महत्ता है और वेदों पुराणों में कहा गया है कि जो त्रिकोण का यात्रा करता है, जो त्रिकोण में तीनों देवियों का दर्शन करता है, उसका कोई भी मनवांछित फल पूरा होता है। बिल्कुल। और देखिए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर मंदिरों की मान्यताएं भी अलग होती हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन की और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि संख्या अगर लोगों की बढ़ती है तो ऐसे में उस संख्या को नियंत्रण में रखना और उसे काबू में रखना, व्यवस्थाएं जस की तस रखना, असुविधा लोगों को ना हो इसका ख्याल रखना, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले की हो जाती है। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं आप आकाश? विंध्य क्षेत्र में जो मेला का नवरात्र का इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पहले से की जा रही थी। लगातार जिला महारथी द्वारा बैठकें की जा रही थी और जो यहाँ व्यवस्था करने के लिए इस मेला क्षेत्र को जो है 10 जोन और 25 सेक्टर में बांटते हुए मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी यहाँ पे लगाई गई है। 8-8 घंटे की ड्यूटी करने के लिए जो है दर्जनों मजिस्ट्रेट और जो लगाए गए हैं। बाहर से अगर फोर्स की बात करें, पुलिस की बात करें तो बाहर से भी बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ मंगाई गई है। जो मिर्जापुर की फोर्स है उसके अलावा जो है लगभग 2000 पुलिसकर्मी के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और किसी तरीके की कोई दुविधा किसी भक्त या श्रद्धालु को उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिससे लगातार जो है भक्तों को कोई सुविधा न उसका ध्यान दिया जा रहा है। थोड़ा सा केंद्र बनाया गया है। अगर कोई भक्त अपने परिवार के बिछड़ जाता है तो उससे मिलवाने के लिए तुरंत जो है वहाँ पे अलाउड किया जाता है और लोगों को परिवार से मिलाया जाता है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया ये ताज़ा तस्वीरें और लोगों से बातचीत की आपने उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो देखिए तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की यानी कि माँ चंद्रघंटा की आराधना हो रही है। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि मंदिरों में लोगों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, पावन पर्व है, चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन का आज मौका है और ऐसे अवसर पर मंदिरों में सजावट भी देखने को मिल रही है। साजो सज्जा के साथ मंदिर बिल्कुल सजकर तैयार हैं। तो दूसरी तरफ मंदिर समितियों ने भी अपने हिसाब से अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की हैं। सुशील मेरे सहयोगी गोरखपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा सुशील आप ही का रुख करते हुए आप यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और जहाँ पर आप मौजूद हैं वहां पर जरा बातचीत भी कीजिए अगर हो पाए तो लोगों से, और तस्वीरें भी जरा विस्तार से दिखाइएगा। कितनी उत्सुकता है लोगों के भीतर? देखिए जाहिर तौर से नवरात्र का पावन पर्व है और ऐसे में आज नवरात्र का तीसरा दिन है। सुशील मैं वापस से आपका रुख करूंगी, शायद तकनीकी खामी के कारण बहुत बेहतर तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसे दुरुस्त करेंगे फिर मैं आपके रुख करूंगी। लेकिन देखिए ये जो आप कतारें भी देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मंदिरों में लगी हुई कतारें हैं और जो मान्यता प्राप्त या फिर जो लोकप्रिय मंदिर होते हैं या फिर जिनकी पौराणिक मान्यताएं मानी जाती हैं और उन मंदिरों में लगातार लोग पहुंचते हैं। और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि दूर दराज से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से पौराणिक मान्यताओं को रखने वाले मंदिरों में लोग पहुंचते हैं, वहां पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पहुंचते हैं और वही भक्ति भाव, श्रद्धा भाव और माता सभी श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा भी करती हैं। कई लोग पूरे 9 दिन व्रत भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, माता को मनाने के लिए।
और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। और कई लोग इसे सामान्य तौर पर भी मनाते हैं, लेकिन देखिए चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना हो रही है, पूजा हो रही है। सुशील मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ गोरखपुर से कनेक्ट हो चुके हैं। सुशील, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, तस्वीरें भी अगर हो पाए तो दिखाइएगा। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा था कि आज चंद्रघंटा का दिन है, माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। ऐसे में आप काली माता मंदिर पे देखेंगे, जो प्राचीन माता काली का मंदिर है, वहां पर किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं, बाकायदे नारियल, फूल, अगरबत्ती जो है लेकर के माँ को चढ़ा रहे हैं। और चूंकि 9 दिन माँ का दिन होता है और ऐसे में 9 दिन इसी तरीके से पूजा अर्चना होती है, माता को प्रसन्न किया जाता है, हाथों में चुनरी और नारियल लेकर के माता को पूजा की जाती है। और ऐसे में तमाम हमारे साथ श्रद्धालु है। ये बताइए, 9 दिन नवरात्र माँ का दिन है, आज तीसरा दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं आप लोग? माता जी का भक्त, माता जी का पूजा हम लोग माता जी का दर्शन करते हैं। अच्छा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति लगती है। आप भी यहाँ पे पूजा करने आई हैं, कैसा लगा आज? किस तरह से 9 दिन पूजा होती है अलग अलग? बिल्कुल, और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो है माँ की आराधना भी करते हुए नजर आते हैं, बाकायदे पूजा पाठ करते हैं और माँ के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे अरदास लगाते हैं। क्योंकि 9 दिन माँ का दिन है और इस 9 दिन माँ की पूजा अर्चना इसी तरह से की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बाकायदे उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। क्योंकि 9 दिन जो अलग अलग देवियों की पूजा होती है वो अपने आप में बड़ा होता है। और ऐसे में ये प्राचीन माता काली का मंदिर है और यहाँ पर इसी तरीके से हर दिन जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं और माँ की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बाकायदे उन्हें लाल चुन्नी उड़ाते हैं। और ऐसे में आज चूंकि मैंने बताया कि आज तीसरा दिन है, आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और ऐसे में आज माता को खीर बहुत पसंद है और यही वजह है कि आज तमाम जो भक्त है वो खीर चढ़ाते हैं माता को, जिससे माता प्रसन्न होती है। जी सुशील, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर आपने बताया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मान्यता क्या है इस मंदिर की? क्योंकि कई ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी पौराणिक मान्यताएं होती हैं और उन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए लोग पहुंचते हैं, क्योंकि उनमें विश्वास ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि अगर हम इस मंदिर में जाएंगे तो माता हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है, अगर आपको जानकारी हो तो? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने और निश्चित रूप से मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ के पुजारी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए कि ये प्राचीन जो माता का मंदिर है वो कितना पुराना और कितनी श्रद्धा है इस मंदिर से? ये मंदिर माता रानी का बहुत पुराना है, कहा जाता है ये जंगल था, 100 साल से ऊपर पुराना ये है। यहाँ पे धीरे धीरे भक्त लोग आते हैं और माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती गई, जिस वजह से इनकी श्रद्धा भक्ति और बढ़ती गई। आज की डेट में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपने अपने जो इच्छा अनुसार मन्नत मांगते हैं और माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। तो देखिए आपकी कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है और सबसे बड़ी बात है कि ये बता रहे थे कि यहाँ पे पूरा जंगल था, उस समय से माता का यहाँ पे विराजमान है, माता यहाँ उस समय से यहाँ पे विराज होती हैं और उसी दिन से लेकर आज तक धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती गई और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और ये काफी रोचक भी रहा, बहुत शुक्रिया आपने बातचीत की लोगों से भी और तस्वीर हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया आप सुशील आपका। इसी बीच